कि हे राघव, हमें भी अगर कुछ दिया होता ना तो मैं भी कुछ न कुछ सेवा करता। प्रभु करे कोई गरीब न हो। सुदामा के पांव में खड़ाऊ नहीं थे। सुदामा नंगे पांव घूमते घूमते एक दिन पांव में कांटा लग गया। जब कांटा लगा तो श्री सुदामा जी महाराज बैठ करके रोने लगे। दर्द होने लगा तो सुदामा रोने लगे। घूमते घूमते कहीं से कृष्ण आ गया तो कन्हैया ने देखा, कहा अरे सुदामा ये क्या है? सुदामा की गरीबी जवाब देने लगी, प्रभु ये और कुछ नहीं है, ये मेरी गरीबी है। क्या बात? कांटा लग गया है। तो भगवान बोले कांटा लगा है पांव में? बोले हाँ। कहा देखें? सुदामा ने कहा नहीं नहीं भैया, तुम नहीं देखना। नहीं नहीं, लाओ मैं देख लाऊं। सुदामा ने मना किया। आंखों से अश्रुबिंदु बह रहे हैं, गंगा जमुना बह रही है। सुदामा ने मना किया। उसके बाद जुगधवी कन्हैया बोले, सुदामा अगर तू कहे तो तेरे पांव का कांटा मैं निकाल दूं। सुनिए, तो सुदामा ने कहा मैं तब से निकाल रहा हूं, नहीं निकला। क्या तुझे कांटा निकालना आता है? ध्यान देना, भगवान ने कहा सुदामा इस दुनिया में, इस संसार में जब भी कभी जहां कहीं पर जिस किसी को छोटा अथवा बड़ा कांटा लगा है, अगर निकाला है तो वो मैं हूं। दुनिया के लोग चुभा देते हैं। जिसके भी कांटा जहां कहीं पर भी लगा है, निकाला भगवान ने ही है। सुदामा ने मना किया, लेकिन कृष्ण बैठ गए। कहा कि सुदामा थोड़ा आंख बंद करो, इधर उधर ध्यान ले जाओ, मैं तुम्हारे पांव का कांटा निकाल दूं। जैसे ही सुदामा ने बताए हुई बात का अनुसरण किया, भगवान ने सुदामा के पांव में लगे हुए कांटे को जब निकाला, कांटा निकल गया, दर्द दूर हुआ। सुदामा ने उठकर कन्हैया को गले लगा लिया, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मेरा भी कांटा निकाल दिया। तो भगवान ने कहा सुदामा लाओ आओ दोस्ती कर लेते हैं। तो सुदामा गरीब थे, पीछे हट गए। सुदामा ने कहा कृष्ण हमारे बस की बात नहीं है, हम गरीब लोग कैसे दोस्ती करेंगे? इस दुनिया में करना, दोस्ती करना इट्स वेरी इजी, बहुत सरल है। दुनिया में दोस्ती करना बहुत सरल है, लेकिन ध्यान रखना, निभाना उसे बहुत ज्यादा कठिन है। सुदामा की आंख भरी है। सुदामा ने कहा प्रभु हमारे बस की बात नहीं, हम इसको निभा पाए। अगर निभवा लो तो मैं तैयार हूं। भगवान का कहना क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रजा। जिस समय सब कुछ छोड़ करके तू मेरे द्वार आएगा, उस समय तू मेरा होगा, हम तेरे होंगे। और जब हम तेरे होंगे तो दुनिया के सारी खुशियां भी तेरी होंगी। दोनों गले लग गए, एक दूसरे के मित्र बन गए। अब समझना, थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा आज की कथा को। मित्रता कैसी हो? पांडे जी थोड़ा इधर उधर हट जाओ, दे दे, अच्छे से सुन रहे ना। मित्रता हो तो कैसी? सुनिए, जैसी दूध और पानी की मित्रता। आप कहेंगे महाराज क्या दूध और पानी में भी मित्रता है? गाय से भैंस से दूधिया ने दूध खरीदा, बेचने के लिए चला,
15 लीटर खरीदा, रास्ते में 5 लीटर पानी मिला लिया। प्राय यही होता है, घर के यहाँ भले ही न हो, इधर भले ही न हो, हमारे उधर ज्यादा दूध या ऐसा करते हैं। 15 लीटर ओरिजिनल दूध, 5 लीटर पानी। अब हुआ क्या, दूधिया ने जब पानी डाला तब दूध ने पानी को लिया, अपने में मिलाया, अपने जैसा बनाया, और इतना ही नहीं अपने ही भाव में बिका भी लिया। अगर दूध 40 में बिकता है ना, तो पानी भी 40 में बिकता है। मित्रता ऐसी होनी चाहिए। दूध ने पानी को लिया, अपने में मिलाया, अपने जैसा बनाया, अपने ही भाव में बिका लिया। हलवाई के यहां जब पहुंचा, ध्यान से सुनना, हलवाई ने क्या किया, उठाया और भट्टी पर चढ़ा दिया, नीचे से ऊष्मा दिया, गर्मी दी, मतलब आग जलाई, भट्टी जल रही है। अब भट्टी जल रही है तो दूध ने पानी को लिया, अपने में मिलाया, अपने जैसा बनाया, अपने भाव में बिका लिया। ये दूध का कर्तव्य है। अब पानी ने कहा, अब मेरा कर्तव्य शुरू हुआ। ए भैया दूध, तुमने मुझे अपने जैसा भाव बना लिया, अपने भाव में बिका लिया, अब मैं तुमको जलने नहीं दूंगा। दूध नहीं, पानी जलता है, और तब तक जलता है, तब तक जलता है जब तक एक बूंद पानी दूध में रह जाता है। अब समझिए, एक बूंद पानी जब तक रहा तब तक पानी ही जला, दूध पर आंच नहीं आने दिया। जैसे ही पानी समाप्त हुआ तो दूध ने कहा, भैया तुम जब तक रहे तुमने हम पर आंच नहीं आने दी, अब हम भी नहीं रहेंगे। दूध उफनना शुरू कर देता है, और जैसे ही दूध उफनता है, हलवाई की निगाह पड़ गई तब तो ठीक, नहीं पड़ती है तो दूध बर्तन से निकल जाता है, और अगर पड़ गई तो पास में रखा कमंडल, कमंडल में भरा पानी, पानी को लिया चुल्लू में, चुल्लू भर पानी लिया और दूध में मार दिया। उफनते हुए दूध में जब पानी लगा तो पानी ऐसे, वो दूध ऐसे बैठ जाता है जैसे बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया, ऐसे बैठ जाए। ये है मित्रता। तत् सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। सच्चा प्रेम ये नहीं कहता कि मैं सुखी रहूं, नहीं, मेरा प्रेमी सुखी रहे। हम कैसे भी रहें, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्यों, यहां इधर भी वाह वाह है और उधर भी वाह वाह है। यही है सच्चा प्रेम। सुदामा कृष्ण की मित्रता हो गई, और मित्रता में साथ उठना, साथ बैठना, साथ खाना, साथ पीना, साथ रहना, साथ विद्या अध्ययन करना। विद्यालय का एक नियम है, विद्यालय का एक नियम है कि विद्यार्थियों को जो भी होमवर्क दिया जाता है, गृह कार्य जो दिया जाता है, अगर विद्यार्थियों ने वो गृह कार्य नहीं किया तो उनको दंड दिया जाता था। एक दिन सुदामा से गृह कार्य नहीं हो पाया। अब भगवान ने सोचा कि सुदामा को दंड दिया जाएगा, तो दंड दिया जाएगा ना, तो फिर दंड में भी तो हमको रहना चाहिए साथ में। तो सब कुछ जानने वाले दीन बंधु दीनानाथ भी भूल गए, और जब भूल गए तब इनको सजा दी गई, जाओ यज्ञ में समिधा के लिए लकड़ियां चुन लाओ। और जब चुनने चले तब सुदामा से गुरु माता ने कहा, बेटा इधर आओ, क्या है, कुछ चने रखे हैं, इनको लिए जाओ, अगर भूख लगे ना तो तुम खा लेना। लेकिन मैं आपको प्रार्थना करूं, हमने एक साधु से सुना था, ये चने भी साधारण नहीं हैं, चने भी श्रापित हैं। श्रापित कैसे हैं?
इसका प्रूफ नहीं मांगिएगा, हमने सुना है केवल, अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करना। एक वृद्ध मां जो भजनानंदी थी, एक दिन भिक्षा मांगते 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 किसी ने कुछ नहीं दिया। शाम हो गई और जब शाम हुई तब किसी ने इसको भुने हुए वही 2-3 मुट्ठी चने दे दिए। गोधूली की बेला थी, वृद्ध को लगा, इस वृद्धा को लगा कि लाओ भगवत भजन कर लूं, उसके बाद में मैं इन चनों का ग्रास बनाऊंगी, भोजन करूंगी। बैठ करके माला जपने लगी, आंख बंद है। तब तक कुछ चोर टाइप के लोग आए और उन्होंने देखा ये पोटली पास में रखी है इस वृद्धा के। पोटली को उठा लिया, उनको लगा इसमें कोई बहुत बढ़िया चीज होगी। ले जाकर के जब खोला तो देखा वो चने। रास्ता द्वार से रास्ता वहीं से होकर के गुजरता था। पता लगा ये चने हैं। सुनना, सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित, उन चोरों ने क्या किया, उन चनों को आश्रम में फेंक दिया। इधर वृद्ध मां बैठी है। वृद्ध मां ने आंखें जब खोली, देखा चनों की पोटली गायब है, तो पता क्या किया, श्राप दिया। इधर उधर है नहीं, श्राप दिया, इतनी मुश्किल से मैं भिक्षा मांग करके इन चनों को इकट्ठा किया और उनको भी किसी ने चुरा लिया। जाओ, मैं अपने हृदय से श्राप देती हूं कि जो भी कोई इन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। सुदामा ने ये श्राप देते सुना था। सुदामा लौट करके आए तो सुदामा ने देखा क्या कि माता ने वो चने उठा के अंदर रख लिए। वही पोटली जो सुदामा ने उठाते हुए मां को देखी। सुदामा को पता है इन चनों को खाने वाला करीब हो जाएगा। भगवान ने और सुदामा ने दोनों ने वो चनों की पोटली लेकर के वन की तरफ प्रस्थान किया। और जब वन की तरफ प्रस्थान किया तब जंगल में आ गए, लकड़ियां चुन रहे हैं। सुखदेव ने कहा, राजन, लकड़ी लाने में मगर इन्हें हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा, लौट न आए श्याम। लौट करके समिधा नहीं चुन पाए, तब तक बरसात होने लगी। बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, बड़ी तेज हवा चलती है। और ऐसे में वो बिजली, वो कड़कना, वो हवा का चलना, ये सब बर्दाश्त करते हुए गुरुदेव की सेवा के लिए कृष्ण और सुदामा एक वृक्ष के तले खड़े सिकुड़ रहे हैं। अचानक 9-10 जब बजे तो सुदामा ने पोटली निकाली, चने देखा है उसमें। समझना थोड़ा, इन झांकी वालों ने और तमाशबीनों ने सुदामा जैसे दिव्य तपस्वी, तेजस्वी, जितेंद्रिय, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण का मजाक बना के रख दिया है। सुदामा ने चनों की पोटली को लिया, खाने को हुए, मन में आया भूख बड़ी जोर से लगी थी। मां ने तो ये कहा था कि चने कन्हैया को भी दे देना। आंख भरे आई, सोचने लगे क्या करूं, ये वही कृष्ण है जिसने मेरी पांव से, ये वही कृष्ण है जिसने मेरे पांव से कांटा निकाला।
अब वक्त मेरा आया। समझना क्या दिव्य भाव रहा होगा। सुदामा ने कहा अगर मैं खा लेता हूं चना और कन्हैया को दे देता हूं तो दोनों गरीब, और अगर कृष्ण को दे देता हूं ये तो राजघराने से राजा बनेगा, ये भी गरीब। मैं तो गरीब हूं ही, मेरे को कोई जरूरी नहीं है कि मैं राजा बन पाऊं, मैं बड़ा बन पाऊं। मैं जितना हूं इतना ही रहूंगा। लेकिन ये चने अगर कृष्ण ने खाए तो मेरा कन्हैया गरीब हो जाएगा। दुनिया के लोग क्या कहेंगे? कांटा निकालने के बदले में सुदामा ने कृष्ण को गरीब बनवा दिया और चने खुद खा लिए। खुद खा लिए। वही दशा है राम कथा में। अयोध्या के सिंहासन को जब राम जी के लिए दिया गया, राम ने भरत की तरफ उछाल दिया और श्रीमान भरत ने स्वीकार नहीं किया। समझना जो मैं कहना चाहता हूं। एक सज्जन ने पूछा चित्रकूट दर्शन में, कहा राघव तुम क्यों चाहते हो ये भरत राजा बने? मेरे राघव सरकार ने कहा हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि मैं तो वैसे भी बड़ा मैं तो समझना, राम जी ने कहा मैं तो वैसे भी बड़ा हूं। मैं अगर राजा बनूंगा और भरत जब निकल रहा होगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? ये राजा राम जी के छोटे भाई जा रहे हैं। न मैं बड़ा हो पाऊंगा और न भरत। भरत भी यही कहे जाएंगे कि ये छोटे भाई हैं। और गंभीर हो गए मेरे राघव सरकार। राघव ने कहा जिस समय मेरा भरत राजा बनेगा तो भरत तो राजा बन जाएगा, बड़ा होगा ही। और जिस समय हम दुनिया में कहीं भी रास्ते से गुजरेंगे ना तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? ये सम्राट भरत के बड़े भाई राम जा रहे हैं। सम्राट भरत के बड़े भाई राम जा रहे हैं। मैं तो ये तो बड़ा होगा ही होगा। मैं तो बड़ा हूं ही, मेरे साथ साथ मेरा भरत भी बड़ा बन जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भरत राज सिंहासन पर बैठे, है ना। ये तो खैर बात राम कथा की रही। अब की कभी राम कथा भी होना आपकी। अरे वाह, ले जय जय। अब की बार महाराज जी राम कथा सुनाना ले। आपका आदेश हमारे लिए शिरोधार्य होगा। अच्छा आप लोग भी चाहते हो? कौन कौन चाहता है अब की राम कथा हो? बाप रे। नहीं तो कुछ लोग न चाहो, इतना न चाहो कि हम बाबले हो जाएं। हाँ 2-4 लोग मुंह भी बनाए रहो, 2-4 लोग नाराज भी रहो। अब सब लोग नहीं चाहिएगा। 2-4 लोग बुराई भी करो इधर उधर कोने पे खड़े होके। क्यों? मैं चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। जब तक ये बुराई करते रहोगे ना तब तक ही मैं मेरे राम जी का भजन करता रहूंगा। और जिस दिन से आप लोगों ने तारीफ करना शुरू किया, महाराज बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मानव शरीर है, क्या पता फिसल जाऊं। और मैं फिसलना नहीं चाहता हूं। मैं मेरे राम जी की शरण में ही ठीक हूं। मैं यहीं पर सुखी हूं, यहीं पर आनंदित। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो अगर इच्छा होगी ना तब की राम कथा भी दर्शन करा दो। तो सुदामा ने मन में सोचा कि मैं तो वैसे भी गरीब हूं, मैं चने खा लूंगा, मैं इससे नीचे क्या होगा भाई? बर्बाद क्या होगा? एक व्यक्ति आया, ज्योतिषी जी के पास गया, महाराज देख लो क्या है। बताया शनिचर, शनि है कुंडली में, क्या करूं? कहा कोई काला धन दान करिए।
क्या कर दूं? कोई भैंस वगैरह? अरे महाराज वो तो है ही नहीं। अच्छा तो ऐसा करो 7 किलो तिल अपने ऊपर से उतार के दान करो। महाराज बहुत पैसे के मिलेंगे। अच्छा 7 किलो तिल नहीं ले पाओगे? नहीं ले पाऊंगा। क्यों? गरीब हूं। तो फिर इतना करो 7 मीटर काला कपड़ा ही दान कर दो। बोले महाराज इतना भी हमारे बस की बात नहीं है। इतना भी बस की बात नहीं, 7 मीटर काला कपड़ा दान कर दो। बोले हाँ। अच्छा तो ज्यादा नहीं, तुम 7 गुल्ली रील 2-2 रुपया वाली लेना, वही दान कर देना। इसने कहा पंडित जी इतनी भी मेरे बस की बात का 7 गुल्ली भी नहीं खरीद सकते हो? मात्र 14 रुपया की मिलेंगी। बोले साहब इतना भी पैसा नहीं। अरे तो फिर पंडित जी ने कहा फिर घूमो जाके। कहा क्यों? का शनिचर बिगाड़ भी क्या लेगा तुम्हारा है? भाई किसके 14 रुपया बनाए ना बने, शनि क्या बिगाड़ लेगा? मेरे भाई प्रेम से बोलो जय श्री राम। मतलब गुस्सा हो ना, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो, वहीं लेके चले मन। सुदामा ने उन चनों को खा लिया, वापस आए, अल्प समय में विद्या को प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे एक दिन मिले थे, एक दिन बिछड़ने का वक्त आया। दोनों मित्र जब एक दूसरे से बिछड़े ना, बहुत सुदामा को बुरा लगा और बहुत कन्हैया को भी बुरा लगा। कृष्ण ने सुदामा को हाथ जोड़े, विप्रवर आते रहिएगा, जीवन में कभी भी इस कृष्ण की आवश्यकता पड़ जाए तो एक बार आना जरूर। सुदामा बोले, कहा प्रभु जीव की क्या क्षमता है जो आपके पास आए? जीव की क्या औकात है प्रभु जो आपका भजन कर पाए? ये तो आपकी कृपा है जो आप इस शरीर को अपने यहां बुला लेंगे। हमारे जैसों की क्या औकात है तुम्हारा भजन कर पाऊंगा? तुम अपने चरणों में लगाए रहो, ये मेरा सौभाग्य है। एक दूसरे से मिले, अलग हुए। भगवान के इतने विवाहों की कथा गंगा आपने सबने सुनी। सुदामा का विवाह गर्गाचार्य की पुत्री कौमुदी से हुआ। आचरण बढ़िया था, इसलिए नाम रखा सुशीला। भगवान करे ऐसी पत्नी दुनिया को मिले। जिस दिन से शादी होकर के आई है, एक दिन भी पति से कोई डिमांड नहीं किया कि हमको ये साड़ी चाहिए। एक दिन ये डिमांड नहीं किया कि हमें ये टूर करना है। भगवान की कृपा से जो चने खाए थे, सुदामा गरीब हो गए। और भगवान कृष्ण तो राजा हैं ही, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक धन बहुत बढ़िया था। पायो जी मैंने राम रतन धन। इस धन को न चोर चुरा पाए, न डाकू डाका डाल पाए। ये धन इनके पास बहुत दिव्य था। सुदामा जी भगवत भजन करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। आओ 1 मिनट है, और आप सभी मिलकर भी हरि नाम स्मरण कर लें, भगवत भजन कर लें। मेरे साथ मिलकर आप सब लोग भी गुनगुनाइएगा। बांके बिहारी हमें देना सहारा। सब गाइए। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सब गाइए, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए। हे प्रभु,
के बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। हरि बोल। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही मेरी कश्ती तू है, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन और तुम्हारा। हाथ ऊपर उठा के मेरे प्यारे की सेवा में हरि बोल। कहिएगा है प्रभु, तेरे नाम के गीत गाता रहूं मैं, तेरे नाम के गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दोनों हाथों से प्रभु की सेवा करते हुए हरि बोल।
तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से हमको बुलाती है दुनिया, इशारों से हमको बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज में कोई भी इशारा, देखो न हरगिज में कोई भी इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, 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 कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोले बाके बिहारी लाल की। इतना भरा हुआ पंडाल, एक बार थोड़ा जोर से बोलो, बोलिए बाके बिहारी लाल की। वाके बिहारी हमें जब लगे नाव डूब रही है देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। मित्र सुदामा के गरीबी में दिन व्यतीत हो रहे हैं, बच्चे भी हुए, भगवान न करे देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। गरीबी पता कितनी है? एक छोटी सी मड़िया है सुदामा जी की, उसी में बच्चों के साथ रह रहे हैं। सुशीला के पास एक ही साड़ी है, मेकअप करने का कोई सामान नहीं। एक दिन बच्चे भी हैं, पूस माह का महीना, हम आप तो मकान में छत के नीचे रह रहे हैं, सुदामा के बच्चे फूस की झोपड़ी में नीचे है, उसमें भी छप्पर में जो छेद है वो हो गए। तो सुदामा रात का 12 बजा तो ऊपर से ओस गिरी, पानी चुआ, तो बच्चे जग गए। और हुआ क्या था, गरीबी बस उस दिन 2-2, 4-4, 6-6 दिन गुजर जाते हैं। सुदामा अपने बच्चों को पेट भर रोटी नहीं खिला पाते। एक दिन सुदामा जी के बच्चे ने देखा पड़ोस का बच्चा दूध पी रहा है, गरीबी देखें। तो सुदामा जी का बच्चा आया, कहा माँ जी मुझे भी दूध पीना है। अब घर में कुछ था नहीं, दूध कहां से आए? तो चावल रखे थे थोड़े, सुशीला ने सिल पर पीसे। भगवान न करे ये दिन किसी माँ बाप को देखना पड़े।
उसकी आंखों के सामने जब उसके बच्चे तड़प रहे हो भूख से, हे ठाकुर ऐसी क्षमता सभी को देना, बच्चे कहें कि अच्छे कपड़े पहनेंगे तो माँ बाप खरीद के दे दें, ऐसी क्षमता मैं तो कहूं आप सबसे कि जितने कथा सुन रहे हैं इनमें तो सबको देना, कि बेटा कहे कि ये जैकेट लेना है तो फिर इतनी क्षमता हो वो खरीद दें, क्यों बड़ा बुरा लगता है तब। सुदामा के बेटे ने कहा कि मुझे दूध पीना है माँ जी। अब घर पे था नहीं, चावल लिया, पीसा और पीस करके सिल पर उस सफेद सफेद बना, उसको गिलास में डाला और गिलास में थोड़ा पानी डाला और दूधिया रंग कर दिया और तब अपने बच्चे को पिलाया। कल्पना करिए क्या गरीबी रही होगी। आज जब पानी चूआ तो सुखदेव कहते हैं बच्चे कुलबुलाने उठ करके बैठे, सुशीला ने साड़ी उड़ाई तो सुदामा भी जग गए। सुदामा ने पूछा, प्रिय ये क्या है? सुदामा ने कहा, प्रिय ये क्या है? तो सुशीला कहने लगी, कुछ नहीं महाराज, बच्चे भूखे हैं इसलिए नींद नहीं आ रही। आज दोनों में बैठकर सत्संग होने लगा। सुदामा से सुशीला ने पूछा, प्रभु एक बात पूछें? बोले पूछिए। ये गरीबी क्यों है हम पर? आखिर गरीबी का कारण क्या है? तब सुदामा जी ने, जय जय, ठीक है ना, चलो बिहारी जी की कृपा सतत बनी रहे। सुशीला ने पूछा गरीबी का कारण क्या है? तब सुदामा ने बताया, देवी हमने एक दिन चने खा लिए थे। ओ माने प्रभु, हाँ हाँ। तो सुशीला ने कहा, फिर एक काम करिए, एक दिन आप भगवान के द्वार हो आओ। सुदामा बोल रहे कि देवी संतोषी परम सुखी है, संतोष रखिए। तुमको क्या लगता मैं भगवान के द्वार जाकर के उनसे मांगूंगा? सुशीला को लगा जिद्दी ब्राह्मण है, स्वाभिमानी ब्राह्मण है, अगर लेने देने की ज्यादा बात करेंगे तो ये मना भी कर देंगे। तो सुशीला ने अपनी भाव भरी बुद्धि से लिया और कहा कि हे नाथ, मैं ये थोड़ी कह रही हूं आप मांगने जाइए, मेरा पति कहीं मांगेगा जा करके तो मुझे कैसा लगेगा? भाई, जिस पत्नी का पति भीख मांगता हो, क्या गौरवान्वित होगी वो पत्नी? का मैं ये नहीं कह रही हूं आप मांगने जाओ, लेकिन हाँ इतना तो जरूर कह रही हूं आप दर्शन करके आओ। क्यों? भगवान के दर्शन से समस्त पाप धुल जाते हैं, और जब हमारे आपके समस्त पाप धुल जाएंगे तो मुझे ये भरोसा है दीन बंधु हम पर दया करेंगे, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। क्योंकि हमने सुना है इस दुनिया में, इस संसार में एक वो ही दरबार ऐसा है जिस दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इसीलिए भक्तगण गुनगुनाया करते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सब गाइएगा मीठी मीठी ताली बजाते हुए। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए, दोनों हाथ तो ऊपर उठाना जरा। ये बिहारी जी की बिरदावली है, ये मेरी राधा रानी की बिरदावली है, उनका यश है क्या कि दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दोनों हाथ बढ़ा के हरी लेकिन एक निवेदन, इस दरबार में जाने का तरीका आना चाहिए। कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, भगवान के दरबार में जाने का तरीका आना चाहिए। क्यों? उसे किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की? उसे किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की? अरे सलीका तक नहीं जिसको चमन में पांव रखने का। तरीके से जाए। कैसे? ये महफिल है दीवानों की, ये महफिल है दीवानों की। वहां घमंडी ज्ञानी विवेकी बनकर नहीं, पैसे वाले बनकर नहीं, बहुत सुंदर बनकर नहीं, मेरे राधा रानी के दीवाने बन के जाइए, उनके प्रेमी बन के जाइए। ये महफिल है दीवानों की, ये महफिल है दीवानों की। हर शख्स यहाँ पर दीवाना, हर शख्स यहाँ पर दीवाना। भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हाथ बढ़ा के मेरे प्यारे की सेवा में हरि बोल। यही आप भी गुनगुनाओ थोड़ा, जो अभी अभी गा रहे। दरबार में राधा, इतनी सी आवाज बढ़ा लो ना। दरबार में राधा, दुनिया के सताए
आप सबरे लोगन के चरणन में आपके बालक को सादर वंदन। कितना बढ़िया गाते हैं आप, ओहो कितना अच्छा गाते हैं आप। मेरे भाई बहन मन वहीं लेके चलिए जहां पे सुन रहे थे। सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित, देवी ने कहा महाराज मैं ये चाहती हूं दर्शन करके लौट जाऊं। सुशीला ने कहा, मन में सोचा कि अगर ज्यादा जिद करेंगे ना, मांगने को कहेंगे तो ये स्वाभिमानी ब्राह्मण है, जाएंगे नहीं। सुदामा ने कहा देवी दर्शन की अगर बात रही तो ये तो ठीक बढ़िया बात है, लेकिन दर्शन करने जाने में चला जाऊं, एक समस्या है यहां पर। कौन सी? गुरु के घर, पिता के घर, भगवान की कथा, गुरु के आश्रम में भगवान की कथा, भगवान के मंदिर और पिता के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाए। यहां पर जब जाए ना तो कुछ न कुछ साथ में हाथ में होना चाहिए। देवी हम पे तो कुछ है नहीं, हम कहां से क्या लाएं? तो कहा कि सुशीला ने वो व्यवस्था हम कर देंगे, हां अगर तुम वो व्यवस्था कर दोगी तो फिर हम चले जाएंगे। सवेरा हुआ, सुशीला गई, पड़ोस से 2 मुट्ठी तंदुल की कनकी मांग लाई, और जब मांग लाई, अब समझना गरीबी का स्तर क्या है। घर में कुछ ऐसा नहीं है जिसमें बांध करके दे दे। हम लोग बहुत अमीर हैं, घर में कुछ ऐसा नहीं जिसमें बांध कर प्रभु को उपहार दे दे। एक साड़ी पड़ी थी, दोबर तेबर करके फाड़ी जैसे तैसे, पुरानी जीर्ण शीर्ण, और उसमें वो चावल बांधे, आंख में अश्रु बिंदु भरे हैं, और मन में सोचती है ठाकुर काश कुछ दिया होता आज के दिन। गरीब यही सोचता है। सुशीला ने मन में विचार किया, कहा प्रभु मैं ये भेंट बांध रही हूं, क्या बताऊं, अगर कुछ दिया होता ना आज के दिन तो कुछ बांधती, लेकिन जब कुछ है ही नहीं, क्या दूं? अश्रु जल गिरा अक्षतों पर, गाठी लगाई, गांठ बांधी, और सुदामा को पकड़ाई, पोटली, पांव छुए सुशीला ने। चलते समय एक बात बोली कि हे नाथ, कन्हैया को एक प्रार्थना कह देना मेरी। कौन सी? एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। एक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों में 2 एकादशी होती है। एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। मेरे घर में श्याम जी नित्य एकादशी होए। मेरे घर रोज एकादशी होती है। हर घरों में महीने में 2 बार होती है। और रोते हुए कहा, प्रभु से कहना हम पर कृपा करें, हम पर दया करें। सुदामा खड़े हुए, सुशीला को गले लगाया। कृष्ण मिलने के लिए जब
सुदामा चले। आप ध्यान दीजिएगा, पांव में चरण पादुका नहीं है, खड़ाऊ नहीं है, कांटे लग रहे हैं। भक्ति के मार्ग पर जब चलोगे तो कांटे लगेंगे। क्यों श्याम? बैठ नहीं सकते। राघव, भक्ति के पथ पर जब चलोगे तो कांटे लगेंगे। दुनिया के लोग उपहास भी करेंगे, व्यंग भी कसे जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, लोग कहें मीरा भाई बाबरी, सास कहे कुलनासी रे, कोई फर्क नहीं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ध्यान अपने लक्ष्य पर रखिएगा, निष्ठा अपने इष्ट पर रखिए, निष्ठा इष्ट पर रखिए, ध्यान लक्ष्य पर रखिए। आचरण में शुद्धता पवित्रता भगवान बनाए रखे तो कोई ऐसा कार्य नहीं जो आप अपने पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त न कर सको। कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई भी कार्य नहीं। सुदामा जी चले, जब कांटे लगे तो सुदामा ने गुनगुनाया, हे प्रभु, तेरी द्वारिका नगरिया बड़ी दूर कृष्ण प्यारे। आप सब लोग भी गुनगुनाना। हाथ कैसे खड़े हैं? तेरी द्वारिका नगरिया बड़ी दूर कृष्ण प्यारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तिहारे। तेरी द्वारिका नगरिया बड़ी दूर कृष्ण प्यारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तिहारे। तेरी द्वारिका नगरिया हे राघव, सुदामा कहे, प्रभु दुर्बल है काया मेरी, कारी कमरिया वाले, तन भूख से तड़पता, पड़ गए हैं पांव छाले। दुर्बल है काया मेरी, कारी कमरिया वाले, ये तन भूख से तड़पता, पड़ गए हैं पांव छाले। अब तो मुझे बुला ले। हे राघव, अब तो बहुत दिन हो गए हैं ना, अब तो मुझे बुला, हे नाथ वंशी वाले, अरे गोविंद कैसे आऊं
मैं द्वार पे तिहारे, तेरी द्वार का नगरिया बड़ी दूर कृष्ण प्यारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तिहारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तिहारे। ला 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 ला। गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पर तिहारे। सुदामा जी चलते चले जा रहे हैं, रास्ते में थक गए, तब एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करते हैं। सो गए, नींद लग आई तो सो गए। आइए कुछ सूचना हमारे पास आई है।